अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 10। और आज के कुछ 3 टूल्स मैं बताने वाला हूँ, ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मच टूल। फजूल से टूल्स हैं लेकिन बताने जरूरी हैं, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ये जो टूल्स हैं ये यहाँ पर हैं, ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। नाउ इनके नाम से पता चल रहा है कि क्या करेंगे। ब्लर टूल ब्लर करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही फजूल किस्म का काम ये कर रहा हूँ कि मुझे इसके बालों को थोड़ा सा यहाँ से ब्लर करना है, तो मैंने सिंपली ब्रश फेरना है और ये ब्लर हो जाएगा। सो मैं अंडू करके आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले ऐसा था और अब ये ब्लर के बाद ऐसा हो गया। नाउ एक चीज याद रखिएगा कि ये तीनों टूल्स जो हैं ये बहुत ही मतलब ना होने के बराबर काम कर रहे होते हैं। सो राइट नाउ इस वक्त जो मैंने ये इमेज खोला हुआ है ये है ठीक ठाक बड़ा, तकरीबन 3456 पिक्सल्स एंड हाइट में इसकी 5184 पिक्सल्स हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज है, राइट। सो देखिए ये इतने बड़े इमेज पर अगर मैं इन टूल से कुछ भी काम करूँ, लाइक मैं ये ब्लर कर रहा हूँ इस वक्त, और तो आपको कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। रीज़न कि ये बहुत हल्के लेवल पे ब्लर कर रहा होता है, या इवन शार्पन टूल जो है वो भी इसी तरह का है, बहुत ही इनकी इंटेंसिटी कम है। मैं ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझाने के लिए मैं इस इमेज का साइज छोटा कर रहा हूँ। किसी भी इमेज का साइज अगर छोटा करना हो तो कोई मसला नहीं, बड़ा करने में थोड़ा सा मसला आता है, इमेज थोड़ा सा पिक्सेलेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन छोटा करना है तो दैट्स टोटली फाइन। मैं सिंपली यहाँ जा रहा हूँ इमेज एंड इमेज साइज। सो मैं इसका साइज तकरीबन 20% पे ला रहा हूँ, मतलब 80% का डेटा मैं लूज कर रहा हूँ, राइट। लेट इट बी, कोई मसला नहीं है, इसको मैं सिर्फ छोटा करना चाह रहा हूँ साइज में। सो जैसे मैं यहाँ 20% पे ला रहा हूँ, यहाँ इसका एक्चुअल साइज आपको बता रहा है कि अब क्या होगा कि 691 पिक्सल्स बाय 1037 पिक्सल्स एंड दैट्स ओके। मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा इमेज हो गया। जरा 100% साइज पे देखते हैं। सो अब ये है आपका एक इमेज, और ये नॉर्मली ये साइज जो है आपका वेब वगैरह पे चल रहा होता है, लाइक फेसबुक वगैरह पे, एंड सो इतनी बड़ी चीज ये प्रिंट के लिए नहीं जाने वाला है। डेफिनेटली अगर हम ऑन स्क्रीन शो करना चाहें तो इतना साइज इनफ होता है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लर टूल ये मैंने लिया हुआ है, और अब अगर मैं इसको ब्लर करूंगा तो ये देखें आपको बहुत वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि हाँ जी ब्लर कर रहा है। बट मैं ये इमेज क्यों सेलेक्ट करके बैठा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर आके देख लें, इसकी कुछ ऑप्शंस हैं एंड यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का ब्रश चाहिए आपको। ये यूजुअली जो है ब्रश पैनल अगर आप ऑन करना हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, छोड़ दें इसको। देन आपके पास यहाँ पे मोड्स हैं एंड बिल्कुल मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त नॉर्मल ही रखना है। स्ट्रेंथ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्ट्रेंथ तकरीबन 50% होती है, मैं इसको 100% पे रख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आ रही है सैंपल ऑल लेयर्स। ना अब तक के आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि सैंपल ऑल लेयर्स का क्या मतलब होता है। मैंने सैंपल ऑल लेयर्स हटा दिया है और मैं न्यू लेयर पे जाके अगर ब्लर करूँगा तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ अलबत्ता अगर मैं सैंपल ऑल लेयर्स ऑन कर दूँ तो मैं एक ब्लैंक लेयर पर जैसे ही ये करने लगूंगा ये ब्लर एक कॉपी जनरेट करने लगेगा। सी मैंने नीचे की लेयर हाइड की है। सो दिस इज क्वाइट गुड। ये इसमें एक फायदा ये है कि आपका इमेज डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, आपका इमेज की क्वालिटी खराब नहीं हो रही है, आपकी ओरिजिनल इमेज सेफ है। सही है। सो यस मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगाएं और एक न्यू लेयर पर जा करके फिर ब्लर करें। ना करना क्या है, हमारा इरादा क्या था, वो ये कि आपके इस इमेज में अगर गौर से देखें तो जो ये मॉडल खड़ी है इसके पीछे जो ये बिल्डिंग्स खड़ी है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग्स जो दूर वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा ब्लर हो जाए ना। ये यूजुअली कैमरे के अंदर ही होता है, सही है। कैमरे में अगर हम अपर्चर बड़ा सा रखें, मैं फोटोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ बट थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग हो जाएगा कि अपर्चर एक वैल्यू होती है जो कि लेंस के पीछे ओपनिंग होती है, राइट। अगर वो बड़ा हो लेंस की ओपनिंग
वो अपर्चर कहलाता है, वो अगर बड़ा हो तो लाइट ज़्यादा पास होती है और उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आती है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड से हो रहा है जो बहुत करीब है, जो चीज़ फोकस में है वो शार्प रहेगी और बाकी चीज़ें दूर वाली ब्लर। और इस तरह की आप लोगों ने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी। ये मैंने जानबूझ के इस तरह की इमेज उठाई है जिसमें अपर्चर थोड़ा सा छोटा शायद यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड की चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं है ब्लर, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्लर नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ब्लर करना चाह रहा हूँ ना। ऑब्वियसली जो कैमरे के लेंस से जो रिजल्ट आता है वो यहाँ फोटोशॉप में एटलीस्ट इस टूल से नहीं आएगा, और कुछ चीज़ें हैं उनसे ज़रूर आ सकता है, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये एक चीज़ आप लोगों को करके दिखाना चाह रहा था। सो मैं प्लान मेरा ये है कि मैं इन बिल्डिंग्स को थोड़ा और ब्लर कर दूं, राइट। सो सिंपली मैंने ये यहाँ पर देख लें कि ये बैकग्राउंड लेयर पे आपका इमेज है, न्यू लेयर मैंने ली है, ये ब्लैंक है, ब्लर टूल मैंने लिया हुआ है और यहां से सैंपल ऑल लेयर्स, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पे फेरना शुरू करूंगा, देखें मेरी ये बिल्डिंग ब्लर होना शुरू हो चुकी है एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं सिंपली अपने इस टूल से चीज़ों को ब्लर करना शुरू कर दूंगा ना। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप अपना ब्रश का साइज वक्तन फवक्तन छोटा या बड़ा जिस तरह से आपको ज़रूरत हो ज़रूर कर लिया करें, ठीक है जी। सो ये मैंने यहाँ से इस बिल्डिंग को ब्लर कर दिया एंड ऑब्वियसली यहाँ पीछे से भी दिख रही है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सिलेक्शन ले रहा हूँ रफली, ज़्यादा वो नहीं, आई थिंक पॉलीगॉन लासो से ले लेते हैं। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया एंड यहाँ गया। now सिलेक्शन से फायदा ये होगा कि सिर्फ उतना ही हिस्सा ब्लर होगा जितना मैं चाह रहा हूं, फिर भले से मेरा ब्रश बड़ा हो। सी दिस, मैं ब्रश बड़ा कर रहा हूं और ये मैंने इसको भी ब्लर कर दिया, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली यहां से ये ज्यादा ब्लर हो गया जिसको हम बाद में हटा देंगे। सी हमारे पास ये एक अलग लेयर पर है, सो हम कभी भी इसको हटा सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली मैं यहां पर आ रहा हूं और इस जगह को ब्लर कर रहा हूं। आई नो बहुत लेम हरकत में कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे यार ये टूल समझाना है, मैंने जैसे स्टार्ट में ही कहा था कि थोड़े से फजूल से टूल्स हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हैं मुझे समझाना ज़रूरी है। फजूल टूल्स इसलिए हैं कि हमारे पास इसी काम के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। बस मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से आप लोगों को ये छोटे छोटे से टूल्स करा के फारिग करूँ और फिर मैं एडवांस चीज़ों पर आ जाऊँ, ठीक है। राइट, बैक टू ब्लर टूल और ये मैंने ब्लर कर दिया ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये वाली चीज़ों पर जो आ गया है इसका क्या करें। तो यार कोई मसला नहीं है, इसको सिंपली यूं सेलेक्ट करो एंड डिलीट। तो हम ये ऊपर वाली लेयर पर है, राइट, हम आसानी से इस चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ब्लर। अब जरा और से देखें तो आपके पास ब्लर आ रहा है। हाँ, ऊपर अगर स्काई भी करना है तो वो भी कर ही लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बहरहाल स्काई में इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। राइट, एंड इसकी शर्ट पर भी आ गया है, तो मैं यहाँ से इरेजर टूल ले रहा हूँ और जल्दी जल्दी से मैं इतना हिस्सा सब मिटा रहा हूँ। आप चाहें तो सिलेक्शन करके कर लें, कोई मसला नहीं है, बट मैं बहुत ही लो लेवल का काम कर रहा हूँ, बट यस आप लोगों को समझाने के लिए इनफ था ना। अब हुआ ये है सीन भाई कि ये आपकी लेयर अगर मैं हाइड करूं सीधे, बहुत वाज़ेह तौर पे आपको डिफरेंस फील हो रहा है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टूल जो है आपके पास ब्लर टूल के बाद आ रहा है शार्पन टूल, और शार्पन टूल नाम से पता चल रहा है शार्प करेगा, राइट। सो ब्लर सॉफ्ट कर देता है, शार्प करेगा यार, और क्या करेगा, राइट। सो देखें ये क्या करेगा, लेट सपोज मुझे इसके जो ये हेयर हैं एजेस, इनको थोड़ा सा और शार्प करना है, पता नहीं क्यों करना है लेकिन चलें करना है। मैंने इसमें भी सैंपल और लेयर्स ऑन किया हुआ है। आप चाहें तो इसकी शार्पन टूल की जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा दें, लेकिन लेट्स कीप इट 50, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। दूसरी चीज के न्यू लेयर मैंने ली हुई है, सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगाया हुआ है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इस पे फेरना शुरू करूंगा ये शार्प करेगा। अब एक चीज,
इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक टूल है ये। अगर आपने किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब ख़राब कैसे होना शुरू हो जाएगा? सीधे मैं यहाँ पर फेरता रहा हूँ तो यार मतलब बहुत अजीब सा हो जाएगा। मतलब हमें ज़ॉम्बी नहीं बनाना है ना। सो हल्का हाथ रखिएगा यार इस पर, ये टूल बड़ा ख़तरनाक सा है। ऑलराइट, सो यस, मैंने कुछ चीज़ों को बहुत हल्का हल्का सा शार्प किया। लाइक इसकी आईज को भी मैं थोड़ा सा, जो इसके फेशियल फीचर्स हैं मैं उनको थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ। लाइक लिप्स, नोज, आईज, दैट्स इट। सो अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं अगर इस लेयर को हाइड करूँ तो अब आपको बहुत हल्का सा महसूस हो रहा होगा कि यहाँ यार कुछ चेंज आया। एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो है लाइक फोटोज को जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो बहुत हल्का हल्का सा भी जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। सो ये मत सोचिएगा कि यार इतना सा हुआ है तो उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात है। यही वो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जिसकी वजह से कोई फोटो आपको अच्छा लगता है। आप गेस नहीं कर पा रहे होते हो कि क्यों अच्छी लग रही है फोटो, राइट। सो दैट्स इट, ये आपका हो गया शार्पन टूल, राइट। एंड आई थिंक मैं इसके टैटू को भी थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ। That's it. Alright. So ये था हमारा। अब देखिए, मैं लेयर्स अगर आपकी ओरिजिनल दिखाऊं तो ये थी हमारी ओरिजिनल। ब्लर किया हमने बैकग्राउंड को और इसके फेशियल फीचर्स को थोड़ा सा हमने शार्प किया। सो अगर आप 100% से भी थोड़ा सा जूम करके देख लें तो आपको अंदाजा होगा शार्पन में क्या हो रहा है। बहुत छोटा सा रेफरेंस है बट है, ठीक है ना। शार्पन के बाद आपके पास आ रहा है स्मज टूल। अच्छा, ये स्मज टूल जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों में पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लाइक पेंटिंग्स में हम किसी दो कलर्स को ब्लेंड करना होता था तब यूज़ करते थे। सो फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू लेयर पर या बल्कि मैं न्यू इमेज के ऊपर आपको कुछ बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कलर है, राइट, ये ब्लू, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत वाज़ेह सा डिफरेंस है और मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। मैं यहाँ पर अपना जो स्मज टूल है वो यूज़ कर सकता हूँ ना। इस वक्त स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ इसकी कम कर दें एंड सी दिस। बहुत मज़े से ये कलर्स को आपस में ब्लेंड करता है, ठीक है। एंड मैं अगर यूजुअली ये होता है कि पेंटिंग्स में हम पहले यही यूज़ किया करते थे, पहले कह रहा हूँ, अब नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक मिक्सर ब्रश आप लोगों को बताया था, मैं ज़्यादातर अब वो यूज़ कर लेता हूँ अगर मुझे कलर्स को इस तरह से ब्लेंड करना हो। वैसे तो ज़्यादातर हम ब्लेंड करने के लिए ये है कि इन्हीं के मिड कलर उठा करके वो पेंट करते हैं। बट बहरहाल इमेज के अंदर अगर हम बात करें, सो देखें कुछ चीज़ें जिनकी डिटेल्स अगर हमें कम करनी हो, फॉर एग्जांपल इसकी लाइंस बहुत ज़्यादा हैं या आई पर, ये मैं अगर कम करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने एक सिंपली न्यू लेयर ली, सैम्पल ऑल लेयर्स किया और स्ट्रेंथ में कम कर रहा हूँ और हल्का सा, मैं बहुत हल्का सा इनको ब्लर नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं स्मज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके आईब्रोज थोड़े से बढ़ाने हैं, लेट्स से मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ और सी बस, समटाइम्स हम इस तरह की ऊपर टांग हरकतें कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसके आईब्रोज ठीक ठाक चेंज किए, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये छोटे छोटे से तीनों टूल्स समझ आ गए होंगे। पसंद आए हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्लास यकीनन पसंद आई होगी। और अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।